की हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम और उस्मान के साथ दिखाई दिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे बरेली जेल का दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है। उमेश पाल की हत्या के आरोप में जो फरार चल रहे आरोपी गुड्डू मुस्लिम का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम और उस्मान के साथ जेल के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। और ये सभी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंदर दाखिल होते नजर आए, जहां हत्या से पहले अतीक का भाई अशरफ बंद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये सीसीटीवी वीडियो 11 फरवरी का है, यानी 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के ठीक 13 दिन पहले ये सभी एक साथ बरेली जेल गए थे। आशंका जताई जा रही कि उसी मीटिंग में उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग बन गई, क्योंकि 11 फरवरी को बरेली जेल में हुई इस मीटिंग के ठीक 13 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान का नाम सामने आया। हत्याकांड के दौरान रिकॉर्ड हुए वीडियो में ये सब भी नजर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को बरेली जेल में ही तय हो गया था कि उमेश पाल की हत्या में किसकी क्या भूमिका रहेगी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। यूपी एसटीएफ की टीमें देश के अलग अलग राज्यों में जाल बिछाकर उसे दबोचने की तैयारी कर रही है। लेकिन उसकी दगाबाजी के किस्सों की भी चर्चा होने लगी है। पुलिस के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम अतीक से पहले जिन जिन लोगों के साथ रहा, अपने फायदे के लिए उसने उनसे धोखा किया। 1996 में लखनऊ में फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की गैंग में शामिल हुआ। 1997 में धनंजय सिंह के साथ आ गया और कई केस में धनंजय सिंह के साथ आरोपी बना। 1997 में अंत में वो श्री प्रकाश शुक्ल की गैंग में शामिल हो गया। 1998 में श्री प्रकाश शुक्ल के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम माफिया सरगना परवेज टाडा और उदय भान के लिए काम करने लगा और उस पर कई बड़ी वारदातों में शामिल होने का आरोप लगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचता रहा। बाद में उसने परवेज टाडा और उदय भान का भी साथ छोड़ दिया। और 2001 में पूर्वांचल के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। 2001 में गोरखपुर पुलिस उसे पटना के बेऊर जेल के पास से उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अतीक अहमद ने उसे जेल से छुड़वाया। 2005 में गुड्डू मुस्लिम का नाम अतीक अहमद के साथ विधायक राजूपाल की हत्या में सामने आया। उसके बाद इस साल 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में वो अतीक के बेटे असद के साथ शामिल हुआ और बम फेंकता नजर आया। इस हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या की साजिश में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 10 से 12 फरवरी को शूटर्स उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ही हत्या करना चाहते थे, ताकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, जो साख है, वो खराब हो सके। इस हत्या के लिए सभी शूटर अतीक के चकिया वाले घर पर रुके हुए थे, जिसमें उमेश पाल की हत्या के A, B, C और D प्लान तैयार किए गए और प्लान D के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। प्लान D में ये तय किया गया था कि उमेश पाल को उसके घर से कुछ ही दूरी पर हत्याकांड को अंजाम दिया जाना था।